हेलो एवरीवन। सो आज हम केमिस्ट्री का 5th टॉपिक कवर करेंगे अपने लेक्चर 5th के अंदर कवर। सो बिफोर स्टार्टिंग हम अपना जीके बैंक पीओ का मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं ऑन 20 जुलाई। सो अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए आई होप आपने ऑलिव बोर्ड से टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर ली होंगी। सो अगर आप अभी तक आपने परचेज़ नहीं की है तो आप परचेज़ कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड SSS एंड यू विल गेट 20% ऑफ। ठीक है। सो आज का लेक्चर है हमारा सरफेस केमिस्ट्री पे। ठीक है। अब सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है इन अ लेमन लैंग्वेज अगर हम समझे तो सरफेस केमिस्ट्री इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट इज सरफेस एंड अनदर वर्ड इज केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, सो इट इज़ केमिस्ट्री ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। ठीक है। अगर इसको हम तोड़ के पढ़ें तो क्या मतलब निकलता है, दैट इज़ इट इज़ द केमिस्ट्री ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं आयरन रॉड की। ठीक है। अब आयरन रॉड पे क्या होता है, हम देखते हैं यूजुअली इन दी रेनी सीजन क्या होता है कि इस पे जो आयरन रॉड है ना उस पे जो है एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है। इस आयरन रॉड के ऊपर लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है। इसके सरफेस पे, रॉड के सरफेस पे। ठीक है। और इस लेयर को जो आयरन रॉड पर डिपॉजिट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है। विच इज़ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। और इसका मैंने फॉर्मूला भी लिखा है। सो आयरन रॉड पे रस्ट की जो है लेयर डिपॉजिट हो जाती है। अगर हम इस लेयर को उसके सरफेस से हटाएं तो हमें एज इट इज़ आयरन अंदर से मिलेगा। ठीक है। हाँ, जो थोड़ा बहुत डैमेज किया होता है रस्ट की वजह से वो तो होगा, बट जो मेन है वो जो है वो सही रहता है। सो सरफेस केमिस्ट्री से मतलब हमें ये पता चला कि वो केमिस्ट्री होती है जो सरफेस पे होती है। ठीक है। जैसे हमने आयरन रॉड का एक एग्जांपल लिया। ठीक है। अब जो पार्टिकल्स जो डिपॉजिट होते हैं सरफेस पे, ठीक है, ध्यान से सुनना इन टर्म्स को, जो पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं ऑन द सरफेस आर कॉल्ड एड्सॉर्बेट, एंड इन दिस केस आवर रस्ट इज द एड्सॉर्बेट। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं आयरन रॉड के ऊपर डिपॉजिट हुए हैं। सो द पार्टिकल्स विच sits the particles which sits on another substance are called adsorbate, and the material, or you can say, or the substance on which these particles sits are called adsorbent. ठीक है। और इस केस में हमारा एड्सॉर्बेंट क्या हो जाएगा, आयरन रॉड। ठीक है। अब इसी को और अच्छे से समझने के लिए लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ डस्टर। इन दिस केस डस्टर इज द सबस्टांस। ठीक है। अब डस्टर के ऊपर क्या है, पार्टिकल्स बैठे हैं। कौन से पार्टिकल्स बैठे हैं, चॉक पार्टिकल्स। ठीक है। सो द पार्टिकल विच सिट्स, ठीक है, द पार्टिकल विच सिट्स ऑन अनदर सबस्टांस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। और इस केस में हमारा एड्सॉर्बेट क्या हो जाएगा, चॉक पार्टिकल्स। और डस्टर के ऊपर बैठे हैं चॉक पार्टिकल्स तो डस्टर क्या हो जाएगा हमारा, एड्सॉर्बेंट। ठीक है। सो जो ये हमने एग्जाम्पल्स देखी, ये किसको समझने के लिए हमने ये एग्जाम्पल्स देखी हैं, बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री को समझने के लिए। ठीक है। तो इस प्रोसेस को जहाँ पे पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं सरफेस पे, ठीक है, इस प्रोसेस को जहाँ पे पार्टिकल एक्यूमुलेट होते हैं सरफेस पे उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ठीक है। उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, व्हेन पार्टिकल्स एक्यूमुलेटेड ओनली ऑन द सरफेस, ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। ठीक है। अब मैं जो बोल रही थी पार्टिकल विच सिट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर सबस्टांस, तो जो वर्ड में यूज़ करती थी पार्टिकल्स वो बेसिकली क्या था हमारा, एड्सॉर्बेट, एंड द सबस्टांस ऑन विच दिस सिट्स इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। ठीक है। ये प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं है, मैंने प्रॉपर डेफिनेशंस अगर आप चाहते हो तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में लिखी हैं, आप वहाँ से लिख लेना। ये अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, अभी हमारा मेन फोकस कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, बिकॉज जो सरफेस केमिस्ट्री है ना वो सारा रिवॉल्व करता है अराउंड एड्सॉर्प्शन। ठीक है। ये कुछ और एग्जांपल हैं एड्सॉर्प्शन की, लाइक व्हेन वी आर राइटिंग ऑन अ बोर्ड इट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है। और वी कैन से सिलिका जेल। अब सिलिका जेल इज़ अ गुड एड्सॉर्बेंट, और इसका हमने एप्लीकेशन कहाँ पे देखा होगा,
हमने देखा है जो हमारे लेदर शूज़ होते हैं ना, उसके अंदर हमारा क्या होता है, सिलिका जेल का पाउच होता है। अब रीज़न क्या है सिलिका जेल पाउच का, वो ये है कि ये क्या काम करता है, जो लेदर शूज़ के अंदर जो मॉइस्चर है ना, उसको ये एब्जॉर्ब करता है, उसको ये सिलिका जेल एब्जॉर्ब करता है, सो दैट जब हम वो शूज़ पहने तो हमारे पाँव में फंगस ना हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड आवर फुट्स फ्रॉम फंगस। ठीक है, ये जो सिलिका जेल है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को लेदर शूज़ में जो होते हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल अगर आपको इससे भी क्लियर नहीं हुआ तो हम देख लेते हैं कि हमारे फ़ोन स्क्रीन्स या टीवी स्क्रीन्स कुछ भी कह लो, अगर जैसे हमारे फ़ोन स्क्रीन्स हैं, ठीक है, अगर हम उसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें, ठीक है, तो हम देखेंगे इसके ऊपर क्या होता है, डस्ट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होती है। तो जो डस्ट होती है वो कहाँ पे होती है, स्क्रीन पे ही स्टार्ट होती है, स्क्रीन के ऊपर ही होती है। सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं सिर्फ स्क्रीन पे ही रह रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे। तो दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देन हम अब एक और टर्म को समझेंगे। ठीक है, विद एन एग्जाम्पल, हमने सपोज एक बीकर ले लिया एंड हमने ले लिया एक स्पॉन्ज। नाउ व्हाट वी डू इज़ कि इस स्पॉन्ज को हम डिप करेंगे इस बीकर के अंदर जिसमें पानी है। तो हम क्या देखेंगे कि जो स्पॉन्ज है उसने जो पानी है वो क्या कर लिया है, अपने जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं स्पॉन्ज के अंदर चले गए हैं, एंड इट लुक्स समवट लाइक दिस। ठीक है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो स्पॉन्ज के अंदर तक चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम स्पॉन्ज को डिप करेंगे पानी में तो पानी जो क्या होता है स्पॉन्ज के अंदर तक चला जाता है। ठीक है, सो अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको प्रोसेस को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, व्हेन द पार्टिकल मूव्स इनटू द सब्सटेंस, क्योंकि हमने एड्जॉर्प्शन में देखा था कि सिर्फ सरफेस पे ही पार्टिकल्स जो हैं एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, एड्जॉर्प्शन की बात हो रही है, पार्टिकल सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बट इन एब्जॉर्प्शन पार्टिकल मूव्स इनटू द सब्सटेंस। आप ये एग्जांपल्स याद रखोगे तो ये क्लियर होगा। सो एब्जॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस पे हो रहा था और यहाँ पे बल्क में हो रहा है, मतलब पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में हो रहा है ये। ठीक है, सो इसका जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एब्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना एंड एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना। ठीक है, ये कुछ अदर एग्जांपल्स हैं एब्जॉर्प्शन की, लाइक टी इन अ बिस्कुट। जब हम बिस्कुट इन अ टी फॉर एग्जांपल, हम जब बिस्कुट को हम डिप करेंगे टी में तो जो बिस्कुट होगा वो क्या करेगा, पूरी की पूरी टी, मतलब जिस एरिया को डिप किया होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सिमिलरली गुलाब जामुन, जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको चाशनी में डिप करते हैं सो दैट कि वो पूरी की पूरी चाशनी क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। क्योंकि हमने देखा कि हम गुलाब जामुन का कोई भी पार्ट खाएं, चाहे वो बाहर से खाएं या उसके अंदर से खाएं, हमें सेम ही मिठास लगती है उसकी। रीज़न बीइंग कि वो उसमें जो चाशनी होती है पूरे बल्क में, हर पूरे गुलाब जामुन में इक्वली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज चॉक इन वाटर। जब हम चॉक को वाटर में डिप करेंगे वो भी हमारा पानी को सोक कर लेगा अंदर तक, तो हमारा क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन। Then we understand a new term by an example. Suppose we take a beaker and in this beaker we take an ink, and ink is basically the mixture of dye and water. ठीक है, dye and water को मिक्स करके बनी होती है हमारी इंक। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम चॉक लेंगे और इसमें डिप कर देंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो चॉक है वो ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, चॉक जो है ब्लू कलर का हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एब्जॉर्प्शन हो रही है कि एब्जॉर्प्शन हो रही है, सोचो। तो देखा जाए इसमें कुछ बच्चे कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन हो रही है। क्यों, क्योंकि जो ये डाई है, इंक का जो कंपोनेंट है डाई है, वो क्या हो रहा है, चॉक के आउटर सरफेस पे है, और जो भी चीज़ सरफेस पे होती है वो एब्जॉर्प्शन होती है। तो डाई कंपोनेंट चॉक के आउटर सरफेस पे है तो ये एब्जॉर्प्शन है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन है। क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो तो चॉक पूरा एब्जॉर्ब करे ना, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है चॉक, तो वाटर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है पूरा चॉक, तो उसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सो बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन है कि एब्जॉर्प्शन है, सो बेसिकली इट इज़ एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। तो जब साइमल्टेनियसली हमारा एब्जॉर्प्शन
और एब्जॉर्प्शन हो तो उसको हम बोलते हैं सॉर्प्शन, SORPTION, सॉर्प्शन। एंड सॉर्प्शन इज एड्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम एक और चीज़ को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ लिखा बोर्ड पे, सो व्हाट इज़, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एड्जॉर्प्शन, क्योंकि चॉक पार्टिकल्स क्या करेंगे, सिर्फ बोर्ड पे ही रहेंगे, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा एड्जॉर्प्शन हो गया। तो एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, वो ना इजीली उस हम क्या करते हैं उसको ना, एक टाइम आता है कि हमें उस चीज़ को रब करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने उसको रब किया बोर्ड को, तो चॉक पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे इनटू द एयर। सो दैट रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम एड्जॉर्बेंट मीन्स, यहाँ पे क्या था, हमने चॉक पार्टिकल्स को रब किया बोर्ड से। सो चॉक क्या था, लेयर थी, मैंने कहा था ना, एक सरफेस होता है और उस पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। जो लेयर होती है वो एड्जॉर्बेट होती है और जो सरफेस जिस पे बैठा होता है वो एड्जॉर्बेंट होता है। तो यहाँ पे चॉक हमारा क्या होगा, एड्जॉर्बेट, क्योंकि वो बैठा हुआ है उस पर बोर्ड पे। एंड बोर्ड क्या हो जाएगा हमारा, एड्जॉर्बेंट, क्योंकि चॉक उस पे ही है। तो इट इज़ रिमूवल ऑफ मीन्स चाक फ्रॉम बोर्ड मीन्स एड्जॉर्बेट फ्रॉम एड्जॉर्बेंट। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसॉर्प्शन। ठीक है, और बेसिकली ये क्या होता है, इट इज़ द रिवर्सल ऑफ एड्जॉर्प्शन, इट इज़ द रिवर्सल ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन में पार्टिकल बैठते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, एंड इन डिसऑर्प्शन क्या होता है, हम जो एड्जॉर्बेट को है रिमूव करते हैं फ्रॉम एड्जॉर्बेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फ़ोन स्क्रीन्स की मैंने आपको एग्जांपल दी थी एब्जॉर्प्शन में, कि डस्ट पार्टिकल्स क्या थे वहाँ पे बैठ गए थे। तो एक टाइम के बाद हम ऐसा आएगा ना कि उन डस्ट पार्टिकल्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा स्क्रीन से, ताकि हम स्क्रीन साफ देख सकें। ठीक है, सो उसको क्या करना पड़ता है, जब पार्टिकल्स बैठते हैं उसको टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। सो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। अब मैंने जितने भी टर्म्स समझाई, आई होप आपको क्लियर होंगी। अब हम इसकी क्या करते हैं, एक्चुअल जो लैंग्वेज है ना, जो बुकिश लैंग्वेज है, जो बुकिश डेफिनेशन है, वो समझते हैं। इसमें बेसिकली समझाने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया। अब हम एक ही बार इसको रीड करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ surface phenomena. Study of surface phenomena is called surface chemistry. अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो आप इनसे अब आप स्टार्ट कर सकते हो, हमने कॉन्सेप्ट ले लिया है। ठीक है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन क्या था, हमने क्या एग्जांपल लिया था इसमें, स्पॉन्ज का। ठीक है, और अब स्पॉन्ज को कंसीडर करते हुए अब आप ये डेफिनेशन पढ़ो। इट इज़ अ फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस एंटर्स इनटू another substance and gets uniformly distributed throughout the bulk of another substance is called absorption. Now adsorption क्या होगा? ठीक है, इसमें आप ले लो डस्टर का और चॉक पार्टिकल्स का एग्जाम्पल याद करो और आप डेफिनेशन पढ़ो। द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सर्फेस rather than in the bulk of solid or liquid is termed as adsorption. ठीक है, then comes desorption means जब हमने बोर्ड को साफ किया था, the process of removing an adsorbed substance that is adsorbent. ठीक है, from a surface on which it is adsorbed means this is the process of removing an adsorbed substance is adsorbate from a surface on which it is adsorbed is adsorbent. ठीक है, तो इस पे आपने भी कंफ्यूज नहीं होना, इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ठीक है, सो सॉर्प्शन क्या होता है, व्हेन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स साइमल्टेनियसली। हमने इसमें किसकी एग्जांपल देखी थी, चॉक की इंक में जब हमने उसे डिप किया था। ठीक है, then comes adsorbate, the substance which accumulates at the surface, उसको हम क्या बोलते हैं, adsorbate. and adsorbent क्या होता है, the material on the surface of which adsorption take place. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, adsorbent. ठीक है, सो अब ये आपको आई थिंक ये टर्म्स क्लियर होंगी।
अब हम समझेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कि अब जो एब्जॉर्प्शन होती है वो होती कैसे है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्वियसली हमारे पास एक सरफेस होना चाहिए, ठीक है, जिस पे कुछ पार्टिकल्स बैठेंगे, और जो सरफेस होता है जिस पे पार्टिकल्स सिट्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट, ठीक है। और इसमें हम एड्जॉर्बेंट लेंगे हमारा एक सॉलिड, ठीक है, एड्जॉर्बेंट लेंगे हम सॉलिड। उस एग्जांपल ले लो चारकोल का, ठीक है, चारकोल लेंगे हम, ठीक है, एज एन एड्जॉर्बेंट। और अब हम एज एन एग्जांपल ऑफ एड्जॉर्बेट हम एड्जॉर्बेट में लेंगे एक गैस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमोनियम ले लो, आप कोई भी गैस लेते हो, हमने अमोनिया ले लिया, ठीक है। सो हम एक चारकोल लेंगे, ठीक है, चारकोल क्या है हमारा एड्जॉर्बेंट, क्योंकि इसी पे ही पार्टिकल्स बैठेंगे, सो एड्जॉर्बेंट। और इस पे क्या होएगा, हम देखेंगे कि अमोनिया जो गैस है वो किस तरह से, जो कि हमारी एड्जॉर्बेट है, वो किस तरह से इस पे जो है, जो बेसिकली पार्टिकल्स खुद सिट हो जाते हैं स्क्रीन पे या जो भी कह लो, वो इस पे आके किस तरह से बैठती है। हमने देखा था ना कि पार्टिकल्स जब आपकी सरफेस पे बैठें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। तो ये बेसिकली ऐसा क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं इसके, वो इस सरफेस पे आके बैठने लगते हैं। सो इस मैकेनिज़्म को हम समझेंगे। होता क्या है, हमने लिया चारकोल, ठीक है, तो ये चारकोल लिया हमने, ठीक है, चारकोल में कुछ क्या होंगे, पोर्स होंगे। सो बेसिकली ये कुछ दिखेगा इस तरह से, ये हमारे क्या हैं, पोर्स हैं, ठीक है, चारकोल के ये पोर्स हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ये पोर्स होते हैं ना, ये यहाँ पे ये जो पोर्स होते हैं, ये मेरा ठीक से थोड़ा बन नहीं रहा, तो थोड़ा सा इसे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे जो पोर्स होते हैं ना, ये यहाँ पे बेसिकली हमारी होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या होती है हमारी, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो अमोनिया का जो गैस पार्टिकल्स है ना, ये क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके पार्टिकल्स रिजाइड करने लगेंगे, बैठने लगेंगे, ठीक है, एक्यूमुलेट होने लगेंगे अमोनिया के पार्टिकल्स। सो जब अमोनिया के पार्टिकल्स इन पोर्स में बैठेंगे या रिजाइड करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट जो है ना लिबरेट होगी, हीट क्या होगी, लिबरेट होगी। और हमने ये रिएक्शंस में पढ़ा था कि ड्यूरिंग ए रिएक्शन व्हेन हीट इज लिबरेटेड देन इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आपको पता चला कि ये मैकेनिज्म एब्जॉर्प्शन का कैसे होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, चारकोल हमने लिया, इसमें कुछ पोर्स हैं, पोर्स में क्या होती है, हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से ये क्या करेंगी, हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एयर में उसको अट्रैक्ट करेंगी अपनी तरफ, और जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे सरफेस पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे। इस तरह से हमारी जो है एब्जॉर्प्शन होती है। अब मुझे इसी में आपको एक और कॉन्सेप्ट देना है। मैंने अभी आपको बोला पोर्स में क्या होती हैं हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब आपको लोग सिर्फ बुक्स में भी देखोगे तो आपको ये सिर्फ इतना ही समझाएंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस होती कैसे हैं, ठीक है, वो कैसे होती हैं। अगर हम देखें कि एक मॉलिक्यूल, ये जो है हमने एक सब्सटेंस लिया है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल हमारा सब्सटेंस के अंदर होगा ना, उसमें ना सारी तरफ से ना क्या लग रही होंगी, फोर्सेस लग रही होंगी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब हर एक तरह डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है। सो जो अंदर वाला मॉलिक्यूल है ना, उसमें जो फोर्सेस लग रही होंगी ना, वो क्या कर देंगी, उसको बैलेंस कर देंगी, क्या कर देंगी, बैलेंस कर देंगी। बट ऑन द अदर साइड जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होते हैं ना, ये जो है, ये कोई पार्टिकल्स एक्यूमुलेट नहीं हुए हैं जो मैं अभी बना रही हूँ, ये पार्टिकल्स एक्यूमुलेट नहीं है, ये बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के ही मॉलिक्यूल्स में बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट के ही मैं मॉलिक्यूल्स बेसिकली शो करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और उसके सरफेस पे ना, आप इसको 3D प्लीज़ इमेजिन करने का कोशिश करो, उसके सरफेस पे ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन की वजह से ना फोर्सेस आ रही हैं, सिर्फ यहीं से ना फोर्सेस आ रही हैं एक डायरेक्शन से। और यहाँ पे हमने क्या देखा, सारी डायरेक्शन से आ रही थी, इसमें क्या आ रही है, एक तरफ से फोर्सेस आ रही हैं, बाहर से नहीं आ रही है, ठीक
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड फोर्स डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड फोर्स डेवलप हो जाएगी। और इसी ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, इसी को ही हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, पता चला कि जो मैं फोर्स में बात कर रही थी कि हमारी जो सरफेस होती है, हमारी सरफेस पे कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं ऑन द सरफेस। और वो अट्रैक्टिव फोर्स क्यों होती है वो इस डायग्राम से आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। सो ये अट्रैक्टिव फोर्स बेसिकली क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं पार्टिकल्स, और इस वजह से हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है हमारा, इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था ये सरफेस पे होता है, एंड एब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमेना। ऐसा क्यों होता है इसकी एक्सप्लेनेशन में पहले आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी मैंने आपको मैकेनिज्म में समझा दिया है। ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स दैट एब्जॉर्प्शन is favored by low temperature and it is generally not affected by temperature। ठीक है, इसको समझ लेते हैं पॉइंट को। अब होता क्या है एब्जॉर्प्शन में, सपोज ये हमारा सबस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा सबस्टेंस है और इस पर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हुए हुए हैं। ठीक है, ये गैस बन नहीं रहा कुछ। ठीक है, मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हुए हुए हैं। तो मैंने आपको गैस लॉ में पढ़ाया था कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, हमारा वॉल्यूम क्या होता है, ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एनर्जी आ जाती है। ठीक है, वो एक दूसरे से दूर दूर भागने लगते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भागने लगते हैं जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो सपोज़ करो, हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ हमारे ये सरफेस है, इस पे हमारे 10 मॉलिक्यूल्स हैं सपोज़। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के जो इसके ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका क्या होगा, अब वॉल्यूम एक्सपैंड करेगी वो गैस जब एक्सपैंड करेगी तो ये जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर दूर भागना शुरू करेंगे। एक यहाँ पे चला जाएगा, एक वहाँ चला जाएगा, एक मॉलिक्यूल सरफेस के इस तरफ आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा। सो बेसिकली क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा गैस का तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे और सरफेस पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो पहले के कंपैरिजन अब क्या होगा, कम रह जाएंगे। पहले के कंपैरिजन में अब क्या होगा, कम रह जाएंगे। दैट इज़ वाई हाई टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन नहीं होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉल्यूम मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा। जब मॉलिक्यूल्स के बीच ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो जो सरफेस है उसमें कम पार्टिकल्स बैठ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होने की वजह से वॉल्यूम कम होगा। अगर वॉल्यूम कम होगा तो मतलब कम वॉल्यूम में क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे बैठेंगे सबस्टेंस पे। सो दैट इज़ वाई जो एड्जॉर्प्शन है हमारा वो लो टेम्परेचर पे होता है और एब्जॉर्प्शन को बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर से। ठीक है, रेट स्टेडली इंक्रीजेज एंड रीचेज इक्विलिब्रियम एंड इट अकर्स एट ए यूनिफॉर्म रेट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो रेट है ना एड्जॉर्प्शन का धीरे धीरे बढ़ता है। फॉर एग्जांपल हमारी मोबाइल स्क्रीन्स हैं, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, डस्ट क्या है हमारी स्क्रीन पे एक्यूमुलेट होना शुरू होगी। बट एक टाइम आएगा कि जब हमारा जो पूरा सरफेस है ना वो डस्ट से भर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, हमारी इक्विलिब्रियम आ जाएगी। जब एक बार फ़ोन की स्क्रीन सारी डस्ट से कवर हो गई तो मतलब इक्विलिब्रियम पहुँच गया। सो वही बोल रहे हैं कि रेट स्टेडली इंक्रीज होगा और फिर रीच करेगा एक इक्विलिब्रियम में। ऑन द अदर हैंड इट अकर्स एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, इसका देखें, कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट इन बल्क, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। हमने एब्जॉर्प्शन में देखा था स्पॉन्ज का, जब हमने स्पॉन्ज को डिप किया था वाटर में तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स स्पॉन्ज के इस पोर्शन में होंगे उतने ही इस पोर्शन में होंगे, वो इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बट ऑन द अदर हैंड एड्जॉर्प्शन में क्या था,
मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहे थे. सो इट मीन्स जो कंसनट्रेशन है ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द substance, or you can say is different from that in the bulk. ठीक है. Then last difference is the molecules are held on the surface of the adsorbent can be removed. कैसे? हमने पढ़ा था डिजॉर्प्शन में. ठीक है, हमने डिजॉर्प्शन में इसको पढ़ा हुआ है और इट इज़ क्या है, रिवर्सिबल है, क्योंकि हमने उसको मिटा दिया था तो वो रिवर्सिबल हो गया. बट इसमें क्या, वंस द मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब्ड इट बिकम डिफिकल्ट टू सेपरेट इट फ्रॉम एब्जॉर्बेंट. ठीक है, एक बार जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया तो ये इसके कंपैरिजन में, एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है. सो आई होप कि आपको अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ आया होगा. ये चैप्टर हमारा थोड़ा लेंदी है, इसीलिए मैं सारा ये एक वीडियो में कवर नहीं करूँगी, क्योंकि आपको फिर समझने में प्रॉब्लम होगा. सो अगर आज का जितना पढ़ा है अगर आपको समझ आया है तो नेक्स्ट वीडियो समझने में आसानी होगा. ठीक है, तो अगर आप इसको 1-2 बार भी देखोगे तो ये कंसेप्ट बहुत, मैंने ये बेसिक एग्जांपल्स लिए हैं, आपको ये समझ आ जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करके ये पूरा चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे.